बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। ओम ओम ओम। इको बड़ी हुई है। ओम 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 ओम। की इसको वॉल्यूम कम करो। सभी लोग एक बार नेत्र बंद कर लें। नेत्र बंद करें सभी लोग। यथानुसार जिसके पास जो पुण्य है दरबार उसी अनुसार व्यवस्था करें। प्रथम दिवस आए लोगों का संकल्प, पहली बार आए लोगों को प्रथम दिवस आए लोगों का संकल्प है, संकल्प बना पूरा किया जाए। जिन्होंने एक दिवसीय अनुष्ठान किया उसके अनुसार प्रार्थना संकल्प के अनुसार गंदगी हटा दी जाए, स्वस्थ किया जाए।
बैलेंस। सभी लोग अपने अपने हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 3 बार करें, 2 बार और करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। 3 बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे रखें, 3 थपकी दें। आपस में रगड़ें दोनों हथेली। अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन खींच लें 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। आप सभी के संकल्प पूर्ण हैं। जितने भी साध्य रोग थे वो सभी नष्ट हैं, कोई है नहीं। माँ के समक्ष जा करके अपनी प्रार्थना करने से आपके कष्टों के साथ साथ परिवार के कष्ट भी उनकी स्मृतियाँ नष्ट होती हैं और आप स्वस्थ महसूस करते हो, स्वस्थ रहते हो। कोई नकारात्मकता नहीं बचती, कोई गंदगी नहीं बचती। आप इसी तरह से स्वस्थ होकर के बैठे हैं। दरबार की यही व्यवस्था है। जब आप प्रक्रिया करते हो और उसके पश्चात माँ के समक्ष जा कर के संकल्प और प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। आपके तमाम कष्टों की, रोगों की स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं और आपके कष्ट समाप्त हो जाते हैं। सभी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्ट जाते हैं जो साध्य हैं। जो असाध्य होते हैं उनके लिए दरबार एक दिवसीय अनुष्ठान निःशुल्क रूप से कराता है आपको। जिनमें आप में कुछ लोगों ने कर लिए, जो नहीं कर पाए हैं वो कल एक दिवसीय महाहवन जो निःशुल्क दरबार आपके और आपके परिवार के असाध्य रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए वो जरूर कर लेंगे। तो कष्ट कोई नहीं, फिर भी आप मिलना चाहते हैं तो आ करके मिल सकते हैं। आते जाए। आ जाएगा बस। प्रणाम पिताजी, कैसे हैं? हमेशा आनंद में। बताओ कैसे हो? अच्छी हूँ, आपका आशीर्वाद है। कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं, कष्ट तो नहीं है। आपसे मिलने की इच्छा थी, बाबा ने सुन लिया खूब खुश हो बेटा। और दोनों लोग आपके आशीर्वाद से मैं बर्थडे कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद दरबार को। किसको किसको रखा? डिनर में 4 लोग हैं, पापा, मम्मी, भाई और मैं। दोनों लोग आंखें बंद करो और मम्मी पापा को भी ध्यान करो। ओम बाह्य प्रवेश।
शुद्धि। त्रिपुर सुंदरी, इनके सभी संकल्प पूर्ण कर दिए जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कमर पे बंधन खींच दो 3 बार, आंख खोल दो। शुद्धि। पिताजी मैं जब संकल्प लेती हूँ तो पूरी तरह से होश में नहीं रहती हूँ। अब रहोगी आज से, अब आज से ऊर्जा आपके पास है, अब आप रहोगे। अब आपको लग रहा है पूरे होश में हो कि नहीं? हाँ पूरा लग रहा फील है। कर पा रही हो अपने आप को? हाँ इसीलिए अब आप अपने को पूरा फील कर पा रही हो। ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी ब्रेन में, इसलिए चक्कर आना, कमजोरी हाँ। आना, ये सब रहता था, सब खत्म हो गया। तो पूरे डीएनए में लगभग चारों लोगों के से होता था, ऑक्सीजन की कमी खून में रहती थी, इस कारण से। ठीक है। हाँ। और आंखें बंद करो जरा तुम। ओम बदल दिया जाएगा। प्रहार। शुद्धि। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, अपना बंधन खींचो 3 बार। बढ़िया है, खूब खुश रहो, खूब तरक्की करो, अपने काम पे ध्यान दो और सब काम अच्छे से कर पाओगी। अब कोई भी कष्ट शेष नहीं है। ठीक है। पिताजी लेपन। एक चीज मन में कहना चाहती हूँ। अर्जी लगा दो इसके लिए, बाबा माँ से लगा दो। ठीक है। धन्यवाद। खुश रहो बेटा। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा। गुरुदेव हम अपने शादी के लिए यहाँ पे आए हैं। गुरुदेव हमारी सगाई हो चुकी है, हमें दरबार का और आपका आशीर्वाद चाहिए, माँ बाबा का। है ना बेटा, खूब करो धूमधाम से, खूब धूमधाम से करो विवाह। क्या दिक्कत है? अब कोई भय नहीं, कोई कष्ट नहीं। बैठो बेटा, बैठो। हाँ, कोई बात, कोई बात। खुश। अब कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं। जो विवाह हो रहा है उसका फोटो है? हाँ। निकालो। तुम मिले हो उससे? हाँ। आंख बंद करके देखो। आंख खोलो। कब विवाह है? 5 मई को। तुमने लेपन नहीं किया अभी स्वयं? नहीं। करना चाहिए, कर लो, अभी भी समय थोड़ा है, ठीक है ना? नहीं तो अभी शादी का उचित समय नहीं था। अभी स्वस्थ होने के बाद पूरी तरह विवाह ठीक रहता है। ठीक। हाँ। और कोई बात नहीं, थोड़ा लेपन कर लेना। ठीक है। गुरुदेव कितने दिन का? अब जब तक विवाह है तब तक तो कर ही लो, जब तक है 6 माह का समय रहता है ना? अच्छा। और पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत कमज़ोर रहता था। हाँ। आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर रहता था, अब हाई है खूब। क्या लग रहा है, कमज़ोर है कि अब हाई नहीं, है? फीलिंग हो रही है हाई की। अब हाई है। क्रोध बहुत रहता था, हाँ गुरुदेव। अब क्रोध नहीं है। देखो कोई क्रोध किसी के ऊपर है? पहले क्रोध आता था सब पे। इस समय तो नहीं, अब तो नहीं फीलिंग हो रही है वैसी। हैं? अब वैसी फीलिंग तो अभी नहीं हो रही है। हाँ, और अपने आप को हमेशा असफल महसूस करते रह हाँ जाएंगे। गुरुदेव, ये बात हमेशा से हमें महसूस होता है, ये अभी पूछने वाले थे आपसे। अच्छा, तो मेरा अब कोई भी लग रहा कार्य है? सफल नहीं हो पाता है। अच्छा, तो अब लग रहा है भी कोई असफल हो जाओगे फिर अब? नहीं। यही दरबार ने आपको आत्मविश्वास दिया है। लड़कियों से बात करने में भय लगता था, यस गुरुदेव। तो अब कोई भय लग रहा है लड़कियों से? नहीं गुरुदेव, मैं किसी से बात भी नहीं जल्दी करता था। हाँ, यस, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब अच्छा अच्छा है। सब अकड़न चकड़न तुम्हारी जो थी गर्दन के आसपास सब ठीक है, देख लो, चेक करो। हाँ। सर्वाइकल ठीक हो गया तुम्हारा? हाँ।
सब ठीक हो, क्या कोई कष्ट भी नहीं है। नहीं गुरुदेव, एक सवाल छोटी सी और थी। हमें किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी नकारात्मक विचार बहुत जल्दी आते हैं हमारे में। चलो 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे तुमको, एक नकारात्मक विचार ला के दिखाओ। करो आंखें बंद। एक नकारात्मक विचार अपने दुश्मन के लिए भी ला के दिखाओ। आना छोड़ दो, ला के दिखाओ। नहीं आ रहे हैं गुरुदेव। तो गए तुम्हारे 1 करोड़। हाँ। नुकसान हो गया। नहीं गुरुदेव, नुकसान नहीं हुआ है हमें। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। कोटि ये दरबार है बेटा। आप वैदिक प्रक्रिया करते हो, सब गंदगी सब नष्ट हो जाती है, एक ही दिन में बचती नहीं है। खुश रहो, मस्त रहो। शरीर के बराबर कर दिया जाए इसको। एक चीज और मांगना चाहती हूँ। आँख बंद करूँ? नहीं, ऐसे नहीं मांगो, वो बाबा माँ से अर्जी लगाओ। ठीक है गुरुजी। बोला ना वैसे लगाओ। खुश रहो। कोटि कोटि नमन गुरुदेव। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बताइए, अब किसी में कोई कष्ट तो शेष नहीं? जी वैसा तो सब तो बहुत बढ़िया है। तो नया जीवन मिला था जब 9 हवन किए थे उसी वक्त। नया जीवन तो उसी वक्त मिला था। आप सब बाबा माँ के शिष्य हो, तो काहे के कष्ट बचते ही नहीं। अब तो बहुत एनर्जी है, बहुत हाई विराट ऊर्जा है, बहुत हाई एनर्जी है, तो कष्ट आने का मतलब ही नहीं, बचते ही नहीं है। न शारीरिक, न मानसिक, न आध्यात्मिक। थोड़ा सा ये आध्यात्मिक में जब आप यात्रा करवाते हैं ना गुरुदेव, हाँ, तो उस वक्त ब्लैक मतलब इसलिए ये होता था कि ऊर्जा नहीं थी उस समय उतनी। अब है आज से। अब आपने वैदिक प्रक्रिया की, अब आप आंख बंद करके करिए, ध्यान करिए, ले जाइए नाभि से आज्ञा चक्र पे अपने को। ओम। कुंडलिनी अधोगामी से ऊर्ध्वगामी करके रखी जाए, सक्रिय सीधी कर दी जाए कुंडलिनी। प्रहार। विशुद्धि चक्र खोल दिया जाए इनका, मस्तिष्क और मेधा से ले जाया जाए, माँ शुद्ध करके वापस लगा दिया, अलग बना दिया जाए। बैलेंस वापस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए। अभी आप ध्यान कर रहे थे, आँख बंद कर रहे थे, आप कहीं नहीं जा पाए यहाँ के अलावा, नहीं, न भूतकाल में और न भविष्य में। जी। अब खूब आराम से खूब ध्यान करिए। अब वर्तमान में ही रहेंगे ध्यान साधना में। अब थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये, जैसे उठा कर तो यहाँ पे लॉक हो जाता था पहले। ऐसे था पहले, इसलिए देखिए क्या था। जी। हैं, आप घुमाइए, करिए ऊपर नीचे, एकदम फ्री है, जी। एकदम फ्री कर देना। खुश रहिए। एक और प्रार्थना है गुरुदेव। दरबार की तरफ से ये कहा गया था कि 2025 में बिहार में सम्मेलन। तो मेरी प्रार्थना आपसे है कि क्यों ना बुद्ध की ज्ञान भूमि स्थली पे अगर ये दीक्षा का कार्यक्रम होगा, दीक्षा का कार्यक्रम अगर दरबार की तरफ से आज्ञा हो तो। बिल्कुल बन रहा है कार्यक्रम, जी और बहुत जल्दी घोषणा होगी। जी। हाँ, बहुत जल्दी घोषणा होगी। अभी तो बिहार से लौटे ही। जी 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 जी। और बहुत जल्दी जो है वहाँ पूर्णिमा का कार्यक्रम इसी वर्ष में किसी पूर्णिमा में होगा। तो वही अगर गया में बिहार बुद्ध भगवान की ज्ञान स्थली बोधगया में अगर हो, वहाँ सारी चीज़ें जुड़ी हुई है हर चीज़ जगह से। बिल्कुल बिल्कुल आपका कोशिश करेंगे बिहार के जो सब लोग, आप लोग इकट्ठे सबसे बात करके जी जी जो दरबार के सेवक हैं तय करेंगे, जी जी। है ना, फिर घोषणा करेंगे। खुश रहिए, को प्रसन्न।
अभी भागलपुर में एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। हो सकता है नेपाल से जब वापसी यात्रा हो तो फिर भागलपुर में कार्यक्रम बने। अभी विचार चल रहा है। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। तुम निगेटिव हो जाती हो कभी कभी, है? हो जाती कि नहीं? हाँ, कोई बात नहीं। आंखें बंद करो। ओम। हटा दीजिए सब गंदगी, धुआं होती है। सक्रिय हटा दिया जाए सब धुआं मस्तिष्क से, सभी के मस्तिष्क से हटा दिया जाए धुआं। समाहित करें अपने को, शुद्ध और पवित्र कर दें। सभी नकारात्मकता इनकी नष्ट कर दी जाए सदा के लिए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी प्रकार के भय नष्ट कर दिए जाए, अभय प्रदान निर्भय कर दिए। शुद्ध। इनके चेस्ट में जो इन्फेक्शन और गांठें हैं सब गला दी जाए। सोचो प्रहार। जो यूरिन में इन्फेक्शन है उसकी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। शिवद्रोही जितने भी हैं सब ले जाए जाए खींच के मेरे शमशान में, और जलती चिता पर उनको लटका दिया जाए। इनसे उच्चाटन पाताल भैरव वही है दृष्टि में। शुद्धि। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमेशा बाबा माँ से प्रार्थना किया करो। तुम्हारे चेस्ट में कैंसर बन रहा था, पता है तुम्हें? इसीलिए तुम्हें चेस्ट पे फटानटन होती थी, कष्ट होता था चेस्ट पे, स्तन पे। अब नहीं है। माँ से सीधे प्रार्थना किया करो, ठीक है? धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहो, खूब प्रसन्न। मेरी सारी गलती को क्षमा करना गुरुदेव। माँ से क्षमा मांग लिया करो, ठीक है? खुश रहो। अब इनको देखो, पति देव को देख के क्रोध तो नहीं आ रहा है? अब देखो एक बार जरा, देखो उनकी तरफ। अब तो नहीं आ रहा है? इनको देख के क्रोध आता था, पहले आता था कि नहीं? हैं? हाँ गुरुदेव, कल भी बहुत ज्यादा आ रहा था। मैं बहुत बुरी हूँ गुरुदेव। नहीं कुछ नहीं, आप नहीं बुरे थे, स्मृतियाँ बुरी थी, वो नष्ट हो गई गंदगी सब, है ना? ये जो आंसू निकल रहे हैं स्मृतियाँ ही हैं, ये स्मृतियाँ नष्ट हो गई। गुरुदेव सदा अपने से इस दरबार से जोड़े रखना गुरुदेव। मुझसे बहुत गलतियां, मुझसे क्षमा कर देना गुरुदेव। कोई बात नहीं, सब अच्छा हो, परेशान नहीं, खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो। गुरुजी आपके से जन्म सादर प्रणाम। खुश रहो हीरो, क्या हाल है? गुरुजी अभी गर्दन में यहाँ पर दर्द दे रहा है सुबह से, कल से। अच्छा, तो आपने माँ से प्रार्थना की कि नहीं? हाँ, अर्जी लगाए थे गुरुजी। क्या बोले थे माँ से? मेरे गर्दन में जब भी निगलते वक्त, पानी पीते वक्त, खाते वक्त जब भी जो दर्द होता है उस दर्द को ठीक कर दीजिए। ठीक है, इन्हें जरा कुछ दिया जाए खाने को। पानी पीने में कष्ट होता था, खाना निगलने में कष्ट होता था। हाँ। तो अभी देखो खा के कोई कष्ट है? अब खाओ, कुछ भी खाओ। जब थोड़ा चबा रहे हैं ना तो यहाँ पर चबाने की बात नहीं हो रही, निगलने की बात हो रही है। प्रार्थना क्या की थी? निगलने में जो कष्ट होता है जाएगा वही जो आप प्रार्थना करोगे। निगलने में जो पानी भी कष्ट होता था, अब केला खाने में कोई कष्ट हो रहा है? नहीं, तो फिर निगलने में कष्ट। तो जो आपने प्रार्थना की वो पूरा हो गया।
और वो चबाने में कष्ट होता था, उसके लिए प्रार्थना कर लो, भी चला जाएगा। करो मन में। गला इसका जोड़ दिया जाए, इसका संकल्प पूरा किया जाए। शुद्धि 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो। अब खाओ केला, आप चबाओ, देखो कष्ट हो रहा चबाने में हैं? अब तो नहीं हो रहा चबाने में, नहीं। तो ना निगलने में हो रहा है ना चबाने में हो रहा है। बढ़िया है। शिव नष्ट कर दीजिए। निर्णय नहीं ले पाते हो सही से किसी चीज का, है? नहीं, और पढ़ते समय भय लगता है, समझ में नहीं आता है। डर लगता है पढ़ाई से। आंखें बंद करो। अध्ययन संबंधी सभी स्मृतियां सक्रिय कर दी जाए दरबार की। शुद्धि 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लो, बंधन खींचो अपना 3 बार। ऐसे गले में तुम्हारे टॉन्सिल्स बने हुए थे, फूले थे, इसलिए कष्ट होता था तुम्हें गले में कुछ भी पीने खाने में। अब नहीं है। पहले टॉन्सिल्स बने हुए थे गले में, अब नहीं है। अब देखो पढ़ने का मन कर रहा है खूब कि नहीं कर रहा है? चेक करो अपने आप को, क्या मन कर रहा है अब? पढ़ने का मन कर रहा है। कोई भय तो नहीं लग रहा कि पढ़ेंगे कोई भय लगेगा अब? नहीं। बढ़िया, खुश रहो। मोबाइल देखने का मन कर रहा है? नहीं। खुश रहो, मस्त रहो। प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बताओ। गुरुजी मेरी हाइट लंबी कर दीजिए। अरे वो तो आपके संकल्प से ही होगा सब। माँ से प्रार्थना संकल्प करना है अपना, हाँ? और वाकई में होनी चाहिए, तुम्हारी थोड़ी सी लंबाई होनी चाहिए, तो माँ से प्रार्थना करना अपना, ठीक है? जरूर होता है। ओम उसका संकल्प पूर्ण किया जाए, बड़ा किया जाए इसको। सोच शरीर से 4 इंच बड़ा कर दिया, सोचो इसका सूक्ष्म बड़ा किया जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले आँख खोलो, बंधन खींचो। दूसरों को देख के भय लगता था, हाँ? लगता था तुम छोटी हो सामने वाले से, हाँ। हमेशा लगता था, हाँ। कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। अब क्या लग रहा है? छोटी हो किसी से? देखो चारों तरफ, देखो पीछे आगे सब, सबको नहीं लग रहा छोटी हो? नहीं, तो फिर ऐसे ही बड़ी हो जाओगी। अभी मानसिक रूप से बड़ी हुई, शारीरिक भी हो जाओगी, ठीक है? खुश रहो, प्रसन्न रहो। चेस्ट में कष्ट आते थे? हाँ। अब तो नहीं है, ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो। सीधा कर दिया जाए बच्ची को। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए। गुरुदेव समस्याएं बहुत बड़ी है, पूरा परिवार दुखी है गुरुदेव। नानक दुखिया सब संसार, दोनों मानो बच्चे- तो दुख ही दुख है, नहीं तो दोनों सुखी बच्चे सुख। परेशान है। नहीं, अपनी बात करो। यहाँ हम अलग अलग सबसे बात करते हैं, इसलिए अपनी अपनी बात करो। आप दूसरे की बात करेंगे तो समस्या होगी, ना तो आप उसकी समस्या को जानती हैं, ना वो आपकी समस्या को जानता है। 100% आप अपने बारे में जानते हैं, तो अपनी ही बात करो। आप तीनों लोग खड़े अपनी अपनी बात बच्ची करो। आई नहीं गुरुदेव। नहीं, अभी पहले बच्ची बेटा, के हाथों में गांठ हो रही है पहले अपनी बात, फिर तुम गलत जा रही हो डायरेक्शन में। गुरुदेव। अभी दूसरों कष्ट तुम में भरे रहेंगे, फिर तुम कहोगे मैं कष्ट हो रहा है। गुरुदेव मेरे तो यहाँ दर्द हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। अब तुम बिटिया को लेके चालू हो, उसके सारे कष्ट तुम में समाये हुए हैं। आंखें बंद करो, इनके बेटी के कष्ट सब वापस भेज दिए जाए, प्रहार नष्ट करके। शुद्धि 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोलो, बंधन खींचो अपना। अब बैठो तो चेक करो, एकदम बच्चों की तरह बन गए, जैसे बच्चे होती 5 साल की, ऐसे पूरा बैठो। हाँ, खड़ी हो, करो ऐसे ही। अब ऐसे बन गई, उठना घुटना कमर अकड़न जकड़न सारे दर्द तरीके खत्म हो गए, कोई कष्ट नहीं है,
ठीक है। गाल ब्लैडर सड़ रहा था, अंदर गैस बनती थी, खूब एसिड बनता था, अब वो सब नष्ट हो गया, अब कुछ भी नहीं है। कमर में कष्ट बहुत था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था। पीछे हटो 2 कदम, आगे ज़मीन झुक के छुओ, करो, कोई कष्ट नहीं है। कमर एकदम अच्छी, करिए खूब। जो नहीं कर सकती थी सब करो ऐसे। जोड़ जोड़ में दर्द था, शरीर में आकलन जकलन खूब थी, अब कुछ नहीं, एकदम फ्री हो गई। हाँ, खुश रहो। फिर बिटिया की बात करोगे, कर लो। अच्छा, तुम मन नहीं मान रही हो। गुरुदेव, बिटिया के क्या है, कोई गांठे हैं पूरे शरीर में। पहली बात तो तुम्हारी बिटिया कोई संकल्प नहीं करती है। संकल्प तो नहीं करती है, तो उसके नौकर हैं देवी देवता के, उसकी मदद करेंगे, उसके कष्ट जाएंगे। यहाँ आई थी तो अरे आई थी तो बड़ा उसने एहसान कर दिया दरबार के ऊपर आके। जब प्रार्थना संकल्प नहीं करना है तो कहाँ से स्वस्थ होगी? जो अपने लिए प्रार्थना संकल्प ना कर सके उसका क्या फायदा है इसका जीने से? बोझ है धरती पे, बोझ है। अपने लिए तो आदमी प्रार्थना करता ही है। डॉक्टर के पास आप जाते हो, बीमार होते हो, तो अपने लिए बात तो करते ही हो कि डॉक्टर साहब यहाँ कष्ट है, ये रोग है, ये कष्ट है। नहीं बोलते हो कि नहीं बोलते हो कि डॉक्टर साहब बस देख लो वहीं तबीयत खराब है, ऐसे बोलते हो? तो यही हाल तुम्हारी बिटिया का है। तो उसको जागृत करो, जो वो करे, संकल्प करने लग जाए। अरे वाह, बहुत अच्छा। ऐसे भी तो करे। उसके पैर में भी प्रॉब्लम है। पैर नहीं प्रॉब्लम, ऐसे पैर कटेगा उसका एक। ये देखो, वो तुम में भी स्मृति यही थी, एक पैर तुमको भी लगता था आधा कटेगा। देखो ये बिटिया तुम्हारे एक पैर कटने वाली स्मृति है, बता देना उसको। ऐसे एक पैर सूक्ष्म में कटा हुआ था। समझ गए? तो गुरुदेव कैसे समस्या का हल क्या करें गुरुदेव? अरे समस्या ये है कि संकल्प नहीं करती, अपनी प्रार्थना तो करो। करवा देंगे अब जाके। तो करो, जैसे आप प्रार्थना संकल्प, बात सुनो, जैसे आप प्रार्थना संकल्प करके अपने स्वस्थ खड़े हो, कुछ हमने किया है क्या? 2 बार वनडे भी करवा। अरे बात सुनो, हमने तो नहीं किया कुछ हमने किया है? हमने तुम्हें छुआ है कि जादू टोना किया है कि इंजेक्शन लगाया है कि दवा दी है? कुछ किया क्या हमने? आपने खुद ही किया, अपना वनडे किया, अपने दरबार की प्रक्रिया की, स्वयं प्रार्थना की, आप अच्छे खड़े हो। तो वो भी करे। अपने स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना तो करनी पड़ेगी ना। आप करवा देंगे। हाँ, प्रार्थना अब तुम उनके करती हो, इसीलिए उसके कष्ट तुम में आते हैं, इसीलिए पैर कटने वाली स्मृति तुम में दिख रही थी, क्योंकि तुम उसके संकल्प प्रार्थना करती हो। इसीलिए एक टांग ये कटने वाला, एक टांग उसकी कटेगी भविष्य में। अब संकल्प करवा। हाँ, संकल्प करने बता देना, ऐसे टांग कटेगी किसी दिन, चाहे एक्सीडेंट से कटे और चाहे सड़ के कटे, वो कटेगी जरूर, वो स्मृति रहेगी। तो अभी महावन नहीं किया, सब कर लिए, 2 बार उसको शामिल किया। हाँ, 2 बार वनडे कर लिए। अरे भाई 14 बार कर लो, नहीं ठीक होगी। करा शामिल कर। आप रोज एक वनडे करो, नहीं ठीक होगी। आई थी वो। आप खूब कमा के घर में गेहूं दाल चावल आटा सब इकट्ठा कर लो और भी बना के खाओ नहीं, बना भी लो खाओ भी नहीं, तो पेट भर जाएगा। आप खूब ऊर्जा पैदा कर लो, उत्पन्न कर लो, वैदिक प्रक्रिया कर लो, लेकिन प्रार्थना ना करो कि भाई प्रार्थना तो हम नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका क्या मतलब होगा? प्रार्थना नहीं करेगी तो कैसे स्मृतियाँ नष्ट होंगी, कैसे स्वस्थ होगी? अभी यहाँ होती है, अभी 1 मिनट लगता है उसको स्वस्थ होने में। जैसे आप स्वस्थ खड़ी हो, आप कितने कष्ट में थी अभी दरबार आने के पहले कितना कष्ट जब पहली बार आप आई थी। अभी आप कष्टों से रही तो कोई कष्ट नहीं है आपको, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। उसके कारण तमाम गांठें आप में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। संकल्प करवा देंगे। हाँ, तो गांठें आप में आ जाती हैं, उसकी गांठें आप में बनती हैं शरीर में। तो बचो इनसे, उसको बोलो कि बेटा अपनी प्रार्थना संकल्प करना है। करवा देंगे। हाँ, ऐसे बोलना चाहिए। और उसको लिम्फेटिक कैंसर भी डेवलप हो रहा है बॉडी में, रक्त उसका बहुत दूषित है, आपकी बेटी का। गांठें उसके शरीर में है, नहीं है? हाँ, नहीं वहाँ गांठें देखो, हाथ में गांठें, हाथ बता रही हो? देखो हाथ बना है ये। हाँ, हाथ में, पैर में, पीठ में, पेट पे हमारा। ये देखो ना, हाथ बना है, देख लो कैसे गांठें बन रही हैं। ये सब लिम्फेटिक कैंसर है उसको, बॉडी में सड़ जाएंगी। आप करवा देंगे। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। डॉक्टर साहब बाद में कहेंगे अब भगवान से प्रार्थना करो, यही बताएंगे एकदम से ऐसे लिम्फेटिक कैंसर बन रहा है बॉडी में। गुरुदेव संकल्प करवाने पे सही हो जाएगी ना? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता ये बात।
वारी अविश्वासी, तुम तो बहुत अविश्वासी निकली भाई। तुम कैसे ठीक हुई? मैं तो हो गई गुरुदेव। इंजेक्शन लगाया तुम्हारे हमने? फिर कैसे ठीक हुई? कैसे ठीक हुई हो तुम? नहीं, बच्ची को भी सही करना बच्ची गई भाड़ में। पहले बात का जवाब दो। तुमने ऐसी बात की कि अब ठीक हो जाएगी, तुम कैसे ठीक हुई हो? मैं तो संकल्प से हो गई। तो फिर वो कोई हूर की परी है जो संकल्प से नहीं ठीक होंगी? वो बच्चा ठीक होके खड़ा है, तुम्हारे पतिदेव टन होके खड़े हैं, तुम टनाटन खड़ी हो, संकल्प प्रार्थना से ठीक हुई हो। अब वो हूर की परी है कोई क्या जो ठीक हो जाएंगी बगैर प्रार्थना संकल्प ईश्वर से? अब करवा देंगे गुरुदेव। दरबार इतना तक तुमको खोल के दिखा रहा है, तुम्हें कोई नहीं बताएगा धरती में। अब करवा देंगे गुरुदेव। हाँ, यहाँ तक दरबार दिखा रहा है कैसे कैसे कहाँ कहाँ गांठें बनी हैं हाथों तक में। हाँ, जो गलती हुई। हाँ, और लिम्फेटिक कैंसर भी ऐसे ही है, ध्यान रखना। सड़ के गल के मरने की स्मृतियाँ हैं उसमें, और तुम लोगों से बहुत चिढ़ती है। जब तुम लोग बोलती हो संकल्प प्रार्थना के लिए, बहुत चिढ़ती है। चिढ़ती है, हैं? हाँ, बता देना, चिढ़ निकल जाएगी, सब हीरोइन गिरी खत्म हो जाएगी। खुश रहो, पूजनीय महादेव को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो हीरो। महादेव, मैं कुछ बात मन में ही कहना चाहता हूँ। क्या डालो? ठीक है, क्या दिक्कत है? तुम अपना एक अर्जी लगा देना बाबा माँ से बस। गुरुदेव, ये बचपन से ही मेरी समस्या है। लगा देना। अभी तो कुछ नहीं है, प्रेजेंट टाइम में तुम्हें कुछ भी नहीं फील है, लेकिन वो खत्म हो जाएगी। उसमें महावन के उसमें हो तुम? हाँ हाँ, बस ठीक है। आंखें बंद करो एक बार। प्रहार शुद्धि, कामदेव, बड़े हुई काम तो काम वासना अपने में समाहित करें। इसमें स्वप्न दोष की जो स्मृतियां हैं सब नष्ट कर दीजिए। रक्त दोष की स्मृतियां नष्ट कीजिए। प्रहार, जो प्राइवेट पार्ट में समस्या है सड़न की, वो स्मृति नष्ट कर दीजिए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जो अंड को सिकुड़ रहे हैं वो यथावत कर दिया जाए, प्राकृतिक रूप से बढ़ा दिया जाए। शुद्धि। अपना बंधन खींचो बेटा 3 बार। किन्नर देवताओं के श्राप से मुक्ति दी जाए। दरबार से प्राइवेट पार्ट लगा दिया जाए, शुद्ध करके पुराना हटा के नष्ट करके सब काम कर। शुद्धि। बंधन खींच लो 3 बार फिर से, और सब ठीक हो जाएगा। अच्छा गुरुदेव, एक चीज़ है, मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी आदमी से भीड़ वाली जगह कहीं भी जाता हूँ, इतना भयानक डर लगता है कि कोई मेरे को मार देगा, कोई मेरे को हत्या कर देगा। चलो उसी पे आ जाते हैं। हाँ। आप देखो, ऐसा लग रहा है कुछ? देखो भीड़ पे जाना है तुम्हें, खूब भीड़ में जाना। पीछे देखो भीड़ है खूब, देखो घूम के। कोई भय आ रहा है? दबा रहा है। कोई भय आ रहा है? क्या भय आ रहा है? आप किसी प्रकार का भय आ रहा है कि मार देंगे लोग तुम्हें? पता नहीं, आता है हमेशा ही। नहीं, गलत बात नहीं बोलो। सही सही आप आकलन करिए, भीड़ को देखिए, और क्या आपको लग रहा है ये लोग मार देंगे आपको? कोई जान से देखो, जो आता था भय आ रहा है। गुरुदेव, एक बात और पूछनी थी। पहले इसी बात पे रहो। हाँ। कोई आ रहा है भाव कि कोई मार देगा? नहीं गुरुदेव। हाँ, सोशल एंजाइटी थी। ऐसा लगता था कोई चाकू मार देगा, लगता था। अब लग रहा है कोई चाकू मार देगा? नहीं गुरुदेव, विचार रुक गए हैं बिल्कुल। हाँ, खुश रहो। गुरुदेव, मेरे पिताजी है ना, मेरे दादाजी के छोटे भाई की गोद गए थे। उन्होंने क्या 2 शादियाँ करी थी, और पहली पत्नी बच्चा 2 दिन कहे तो घर से बाहर निकाल दिया, और वो बच्चा फिर मर गया। उसके बाद एक मकान जिसमें रहते थे ना, वो नाग ही नाग दिखते थे बार बार, और पता नहीं क्या क्या होता था उस मकान में। और फिर वो जिंद वगैरह पता नहीं क्या क्या हुआ उस मकान में। और फिर उसके बाद में है ना, मतलब उनके पूरे परिवार तबाह हो गया, और हमारा परिवार भी तबाह हो गया। बेटा वो सब नकली बीमारी, भूत ऊत प्रेत और शैतान, ये सब नकली। ठीक है, कहीं कुछ ही नहीं। कुछ लगता तुम्हें कुछ है? कुछ लगता हो तो बताओ तुम। लग रहा है? अब चिल्लाता हूँ मैं बहुत तेज तेज। अरे हम क्या कह रहे हैं यार, तुम कहते खूब चिल्लाओ, लेकिन अब तुम्हें लग रहा है कोई भूत प्रेत शैतान कहीं है? नहीं गुरुदेव, अभी तो उनका नाम सुन के कोई भय लग रहा है? नहीं। तो फिर
आप सबसे मुक्त हो, सब गंदगी से मुक्त हो। इतनी विराट ऊर्जा तुम्हारे साथ है, भोलेनाथ और माँ साक्षात उनकी ऊर्जा तुम्हारे पास है। अब भी तुम्हें कहाँ से भय आ जाएगा? अब तो मृत्यु का भय भी नहीं है। आंख बंद करके देखो, कोई सांप नहीं देख सकते तुम आंख बंद करके। इतने सांप निकलते थे घर में, दिखाई देते थे। देखो आंख बंद करके एक सांप नहीं देख सकते चलता हुआ जिंदा। तुम देखो, दिख रहा है कोई सर्प? पहले एक बार देखा था, उसकी वो फोटो जरूर देखी। तुम बहुत कंफ्यूज आदमी हो। कोई सर्प तुम्हें देख पा रहे हो? हाँ गुरुदेव, देख तो पा रहा हूँ। झूठ नहीं बोलो, एक एक रोया दरबार देखता है। अच्छा बताओ कैसा है सर्प देख रहे हो तुम? देखो आंख बंद करके, वो एक छोटा सा विजुलाइज करो। सोचना नहीं है, देखने की बात बोल रहे हैं। इतना टाइम लगता है देखने में? देख लिया। दिख रहा है कोई सर्प? तो फिर काहे कह रहे सर्प दिख रहा है जबरदस्ती? गुरुदेव काली काली परछाइयां से दिखती थी। ठीक है, अपना संकल्प प्रार्थना के, अगर माँ के पास एक बार और जाके संकल्प कर लेना। अच्छा गुरुदेव, मैं एक से पूछना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी के दोनों, उनके पगड़ी बंधी हुई है मतलब, और दोनों को अपने पिता मानते हैं, और 25 साल एक के पास रहते, 25 साल दूसरे के पास रहते। तो पितर अपने किसके होंगे और क्या होंगे? डीएनए किसको मानेंगे? दो आपके पास डीएनए ऊर्जा पथ बना दीजिए, दिक्कत क्या है? अच्छा, दो जगह लोग बांट दीजिए, ऊर्जा तो है ही आपके पास। तो दो हवन, अब वो आप जाने किसको रखना है बेटा, अच्छा, वो आपको तय करना है। उसमें 2 हवन के पुण्य की ऊर्जा है, तो एक में एक जन का कर दीजिए, एक में एक जन का कर दो, फिनिश। ठीक है, खुश हो। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपके दरबार में की कृपा से मैं यहाँ पर आया हूँ। बिल्कुल। 6-7 साल से गुरु जी मैंने 2 पगड़ी बांधी थी। हाँ। और मैंने पगड़ी भी वापस कर दी अब। हाँ। और उनकी प्रॉपर्टी वापस कर दी, लेकिन मैं 5-7 साल से परेशान हूँ। तो कोई उसकी वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है गुरु जी? होता ही है, जब 2 डीएनए रहेंगे अलग अलग, तो दोनों डीएनए के अलग अलग पित्र रहेंगे। तो इस चक्कर से ना 2 हवन भी कर दिए, इसीलिए इतना कन्फ्यूजन है। 2 वनडे भी कर दिए इस चक्कर से। इसीलिए कन्फ्यूजन है, तो दोनों का अलग अलग 2 डीएनए बना लीजिए, तो अभी सब खत्म हो जाए। उनके तो कोई नहीं है, काकी है, और सब गई, खत्म हो गए सब। बस उतने कर हमारा लीजिए। परिवार ही है, बस 4 प्राणी हैं हम, 4। हाँ, बस संकल्प करके कर लीजिए, 2 जगह कर दीजिए। वो बच्चे को समझा दिया, अभी कर देंगे, लोग करा देंगे अभी दरबार में, बहुत करा देंगे। इसीलिए स्वेलिंग दिमाग में बहुत ज़्यादा आप लोगों की रही है, और भय बहुत रहा है अंदर, आत्मविश्वास की कमी है गुरु जी, बहुत ज़्यादा कमी थी। और पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी आपके यहाँ। हाँ। कि पागल हो जाए आदमी, ये वाली स्मृतियाँ थी। ये दरबार ने सब नष्ट किया, कोई पागल आगल नहीं है। अपनी प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ रहो, थोड़ा लेपन वगैरह कर लो, ठीक है, खुश हो। पैसा में दिक्कत है गुरु जी, टॉयलेट में बार बार वो स्मृति थी, वही बच्चे में भी स्मृति थी, अभी दरबार ने नष्ट की है। उसको भी नष्ट किया, तुम्हारे भी नष्ट किए। प्राइवेट पार्ट में समस्या आप लोगों के यहाँ, वो स्मृति थी, गंदी स्मृति थी, वो नष्ट हो गई, ठीक है, खुश रहो। जब से दरबार आए तब से तो कष्ट नहीं है पेशाब करने में? नहीं। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कंपन हो रही है गुरुजी। खूब खुश रहिए। बताइए कितने लोग रखे डीएनए में? 2 लोग, आप और आपके भाई। भैया जी। अच्छा, भाई आया है क्या? नहीं गुरुदेव। कोई बात। तो जो कष्ट आपको थे शरीर में, अब कोई कष्ट तो नहीं? ऐसे नहीं है गुरुजी, यहाँ पे पहले जो होते थे, अब कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं। माँ से प्रार्थना कर ली? जी। आंखें बंद करो, अपने भाई को ध्यान करो, गठबंधन तोड़ दिया जाए, प्रहार यथास्थान किए जाए, शरीर शुद्धि, पुरुष शरीर पीछे बांध दिया जाए, स्त्री शरीर आगे किया जाए, शुद्धि।
आँखों में जो गंदगी है बाहर निकाल लीजिए, नष्ट करके इसे काम खिला दीजिए। प्रहार 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोल लीजिए, बंधन खींच लो 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी मतलब मेरे एक्सपीरियंस बहुत अलग है, शायद मुझे आपके पास सिर्फ स्थिरता दिखती है। हाँ ठीक बात है, आप भी ऐसे स्थिर हो जाओगे। जी हैं? जी। कामदेव सक्रिय, शरीर को बड़ा किया, सूक्ष्म शरीर स्थूल से 2 इंच बड़ा किया। आँख बंद करके 3 बार बोली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम आत्मविश्वास नमः और बढ़ा शिवाय, दिया ओम नमः जाए शिवाय। कि दूसरों से अपने को छोटा पाती हैं, कम पाती हैं, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, वो स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। प्रहार और बड़े होने की स्मृति वापस लाई जाए और जहाँ तक छोटे से बड़ा किया गया वहाँ पे रोक दिया जाए। शुद्धि, सभी भ्रम नष्ट किए जाए। स्वयं पे जो क्रोध आता है इसको अपने ऊपर, वो स्मृति भी नष्ट कर दी जाए। प्रहार भुला देने वाली सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। पढ़ाई लिखाई करते समय नेगेटिव थॉट्स आते हैं, स्मृतियां नष्ट की जाए। अपने शरीर के जिस अंग पर बहुत क्रोध आता है वो स्मृति भी नष्ट कर दी जाए। प्रहार 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भीड़ से भय की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। आँख खोल के बंधन खींच लो। सोशल एंजाइटी होती थी, हैं? बहुत ज़्यादा। अब तो नहीं है, देखो चेक करो पीछे। खुश रहो, अब सब अच्छा है। अपने को चल फिर के फील करो, कॉन्फिडेंट हो। अपने आप को लड़के जैसा फील करना चाहती हो कि लड़की की तरह? अब लड़की लग रहा है अब। ठीक, खुश रहो, प्रसन्न रहो। प्रणाम बाबा। हाँ बेटा, खुश रहो। प्रणाम बाबा, खुश कैसे हैं रहो, आप? एकदम आनंद बेटा। बाबा बहुत शरीर में दिक्कत कष्ट है, IBS है, फिस्चुला है, उसके बाद ब्लड काउंट बहुत कम है, बिल्कुल ऐसा ही था, एनीमिया है, ऐसा ही था। फिर अल्सर भी है कोलोन में, फिर लीवर में। बिल्कुल बहुत कुछ था। आंखें बंद। माँ के समक्ष आपने सब प्रार्थना की? हाँ। जो माँ के समक्ष इसने प्रार्थना की वो पूर्ण कर दीजिए। बंदी बुद्धि खोल दी जाए। शिव 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वयं के ओम नमः प्रति शिवाय। अनुभूति खोल दी जाए ताकि अपने स्वास्थ्य के बारे में स्वयं परीक्षण कर सके। आँख खोल के बंधन खींचो 3 बार। अब चलिए फिरिए, मूवमेंट करिए, अपने को फील करिए, कहीं कोई कष्ट तो नहीं। बैठिए ज़मीन में, अपना फिस्टुला चेक करिए, बैठ के पूरा बैठ जाइए, पलथी लगा के बैठिए। जो कष्ट आते थे बैठने के स्थान पे खड़े हुई। अब कहीं कोई कमजोरी, कोई कष्ट? अभी नहीं है बाबा, वो सुबह होती है जब मल त्याग करने गलत के बात नहीं, गलत बात नहीं, झूठ नहीं। फिस्टुला में सुबह होता है, दिन भर नहीं होता है। नहीं, जब मल त्याग करते हैं वो रात में होता है या सुबह? आप बैठती थी जमीन में तो कष्ट नहीं आते थे? हाँ हाँ। अब आ रहा है? नहीं नहीं। तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो कि सवेरे होता है शाम को? वो तो बैठोगी जमीन में तो तुरंत कष्ट आएगा। हाँ। वो तो गुदा द्वार अंदर आपका सड़ रहा था। हाँ। तभी तो स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं। हाँ। तो फिर बाबा हाइट थोड़ा ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ।
एक साइड में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी स्मृतियाँ नष्ट हो गई हैं, कुछ भी नहीं है, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी। हृदय की बहुत दिमाग फट जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता हाँ है ये पागल हो जाएंगे, इस तरह से होता था ठीक से। और मृत्यु का भय बना रहता था हमेशा, हाँ लगता था कि मर ना जाए। हाँ अब ये सब अच्छा है। रक्त में अशुद्धि बहुत ज़्यादा हो गई थी, अभी आपने वैदिक प्रक्रिया भी की है, इसके कारण जो है गाल ब्लैडर में जो इन्फेक्शन बढ़ रहा था और जो जिसको फिस्टुला कह रहे हो, हाँ वो वहाँ पे कैंसर की स्मृतियाँ सक्रिय हो रही थी, है ना। हाँ और गलत सर्जरी कराने वाली स्मृतियाँ थी, हाँ बोल रहे थे सर्जरी के लिए, हाँ गलत स्मृतियाँ, गलत सर्जरी करा देने वाली स्मृतियाँ। हाँ डर रहे थे हम। हाँ तो परीक्षण कराते रहो अपना, और बाबा माँ से अपने प्रार्थना संकल्प भी करते रहो। भस्म का इस्तेमाल खूब करना, ठीक है, सुबह शाम करना, कोई कष्ट नहीं है। आप कोई संकल्प प्रार्थना से तमाम चीज़ें चली जाती हैं। और बाबा हम कंफ्यूज है कि एमएससी करे कि जॉब करे, कौन सा फ्यूचर अच्छा होगा। ऐसा तो था, ऐसा ही था। ये डिसीजन अब आप ले पाएंगी कि क्या करना है, पहले कन्फ्यूजन तो यही था। क्या अच्छा जॉब मिलने से क्या मेरा फ्यूचर सही होगा, एक अच्छा सैलरी मिलेगा, या एमएससी करने से? जिसमें संतुष्टि हो वो करना चाहिए। अगर आपको जॉब करके भी संतुष्टि नहीं मिले तो क्या फ़ायदा। फिनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है बाबा, वही सैलरी से ठीक हो जाए। पापा का बिजनेस बहुत घाटा चल रहा है। वो अच्छा हो जाएगा सब, वो प्रार्थना संकल्प ना करेंगे पापा, सब अच्छा हो जाएगा। बाबा माँ से अर्जी लगा देना व्यापार के लिए। बाबा है बुलाए क्या? नहीं, अपने प्रार्थना संकल्प करें, अपने अर्जी लगा दें एक बार दरबार में, ठीक है। बाबा हाइट बढ़ता नहीं है, सबसे बहुत मतलब गलत सुनते हैं। पहले ठीक हो जाओ भाई, पहले स्वस्थ हो जाओ, हाइट हाइट बाद में होगी, पहले जान बचाओ, हैं? ठीक है बाबा। हाँ खुश रहो, और अपने संकल्प ठीक से किया करो। अच्छा हाँ बाबा, खूब खुश रहो। प्रणाम। हाँ भस्म का इस्तेमाल। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, हमारे डीएनए में केवल 2 आदमी हैं। हमारे पिताजी को असाध्य रोग है, वनडे हवन हो चुका है। तो गुरुदेव उनकी समस्या आज फोन करके घर से पता किया बढ़ गया है। गुरुदेव कल घूम रहे थे, आज बेड पकड़ लिए, खाना भी नहीं खा रहे हैं, पेट फूल गया। गुरुदेव फोटो है उनकी, निकाल के देखो। प्रहार शुद्धि, जो ट्यूमर है पेट में उसकी स्मृतियाँ नष्ट की जाए। गाल ब्लैडर के पास कॉमन बाइल डक्ट में, और आंतों में जो कैंसर की स्मृतियाँ हैं स्तंभित की जाए। लीवर जो सड़ रहा है उसकी स्मृतियाँ नष्ट की जाए। प्रहार तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय, आँख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन खींचना है। ये तो बहुत बुरी तरह अंदर कैंसर फैला हुआ है। जी डॉक्टर ने बोला था गुरुदेव। नहीं बोला नहीं था, पूरी तरह सड़ चुका है, उनका समय पूरा हो रहा है धीरे धीरे। इतना लेट कहाँ रहते हो, अंदर ट्यूमर बना हुआ है। गुरुदेव बताया नहीं, बड़ा थोड़ा कम बोलने वाले सहनशील व्यक्ति हैं गुरुदेव। हाँ तो 15 दिन अच्छा, पहले उन्होंने नहीं मतलब बताया घर में? जी तो हमने बोला ऐसे कि इनको दिखाइए डॉक्टर से, तो आराम में दिखाए। हमने तो बोल दिया कि कैंसर वगैरह है, हमने इलाज नहीं करेंगे। तब गुरुदेव आपके यहाँ अर्जी बंधन लगा। हाँ वो तो ठीक है उनसे, लेकिन वो बुरी तरह से डैमेज है उनका, बल्कि रेक्टम जो गुदा द्वार के अंदर है ना, वो भी सड़ रहा है अंदर बुरी तरह से। रेक्टम कैंसर भी, मतलब अंदर जा करके वो भोजन नली में भी प्रॉब्लम है उनको। तो गुरुदेव क्या आशा किया उनको जाए? भोजन करने में भी कष्ट हो रहा होगा इधर जी। तो गुरुदेव क्योंकि रक्त उनका पानी बन रहा है बहुत तेजी से, और यूरेटर में भी सब ऐसे ही, किडनी, लीवर, आंतें, प्रोस्टेट सब जगह फैला हुआ बुरी तरह से। जी डॉक्टर कहाँ बताया, कहाँ बताया फैला? लीवर बताया था, किडनी में भी समस्या बताया था, गॉल ब्लैडर में। जी वही तो गाल ब्लैडर के पास ट्यूमर है, गांठ है, बताया ना तभी दरबार ने, CBD पे, कॉमन बाइल डक्ट, जहाँ पे गाल ब्लैडर का जो होता है
वहाँ पर है। और यहाँ किडनी, लीवर, आंतें और प्रोस्टेट लिखा है। यहाँ इनको फैला हुआ, बुरी तरह फैल गया, सड़ गया बुरी तरह से अंदर। आप तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में एकदम से, फेफड़ों में भी फैल रहा है जी। गुरुदेव क्या कुछ हो सकता है? तो अब उनको ये कि कष्टों से ही मुक्ति मिलेगी, कष्ट नहीं होंगे उनको। एक अभी उनके लिए अर्जी लगा दो अलग से, बाबा माँ से एक अर्जी जरूर लगा दो। अभी आंखें बंद करो, उनको देखो, आंखें बंद करके उनको देखो। ओम लाए जाए खींच के, शुद्ध ऊर्जा फैला दीजिए पूरे शरीर। सभी अन्याय कर दिया जाए। मृत्यु का भय नष्ट किया जाए, मृत्यु से भय नष्ट किया जाए, अभय प्रदान किया जाए, निर्भय किया जाए। प्राणों का जो क्षय हुआ है पूर्ण किया जाए, कमर से जो कटे हुए हैं जोड़ दीजिए और इसको बाहर निकाल ले जाए, कटा हुआ घोरी कमर से। शिव ले जाए जैसे मेरे संसार में, चिता में जल्दी, चिता में उल्टा लटका दिया जाए। शुद्ध 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। वो चाटा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो ओम बाहर नमः ऊर्जा शिवाय। निकल के जा रही, प्राणाक्षय हो रहे, स्मृतियाँ बाहर हो रही, रोक दी जाए। जो बाहर चली गई स्मृतियाँ प्रवेश कराई जाए। शुद्धि 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः जो शिवाय, रक्त में से ओम प्राण नमः बाहर शिवाय, हो गया, ओम नमः शिवाय। रक्त बाहर निकल रहा है। आँख खोल के बंधन खींचो पुनः, बाहर निकल रहा है। अब फोटो निकालो पिताजी की अपनी और देखो कैसे भाव आ रहे हैं तुम्हें देख के उन्हें। भाव में तो अच्छे लग रहे हैं गुरुदेव। ठीक लग रहे हैं जी। ठीक है। एक बाबा माँ से एक अर्जी भी लगा देना। अच्छा खुश रही। गुरुदेव हमको समस्या है गुरुदेव, हमारी अपनी समस्या है। जैसे गुरुदेव आई साइट 15 दिन पहले से हमको लग रहा है कि प्रेशर पड़ रहा है वो गुरुदेव। पिताजी का ही वही स्मृति है। अच्छा, दूसरी गुरुदेव, अभी ठीक हो जाएगी। दूसरी गुरुदेव, ये चप्पल बिना हम चल नहीं सकते गुरुदेव। ये उंगली में कॉर्न कॉर्न गुरुदेव, कील जैसा लगता है कि नीडल चुभ जाता है प्रेशर पर। अभी ठीक हो जाएगी। दूसरी गुरुदेव, गाय को चारा खिला रहे थे तो गैया मैया इसे सिंग लगा दी, यहाँ आ गया दर्द अंदर। ये भी अभी ठीक हो जाएगा। आंखें बंद करो। ओम जो आपने हमें बताया, माँ से प्रार्थना कर लो कि इसकी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएं, जो कष्ट। प्रहार इसका संकल्प पूरा किया जाए जो हमसे बताया। मृत्यु का भय नष्ट कर दिया जाए, मृत्यु से भय नष्ट।
3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भविष्य में जो एक पैर कटता है उसकी स्मृति नष्ट कर दीजिए। शरीर में जल की मात्रा बढ़ा दी जाए तो शुद्धि। वरुण आँख खोल के अपना बंधन खींच लीजिए। पैर सीधे कर दिए जाएं जो उल्टे, शुद्धि। आप चलिए, मूवमेंट करिए, आप चलिए फिरिए खूब, और चलिए, हाँ चलिए, उल्टे और चलो। हाँ, पहले लगता था चलोगे तो गिर जाओगे, क्योंकि ऐसा लगता था पैर उल्टे जैसे हैं, पंजा लगता था पीछे है, एड़ी आगे है, सूच में ऐसा था, इसलिए चलने में दिक्कत होती थी। अब उठिए बैठिए, ये अब ऐसे नौजवान हो गए बिल्कुल। एक्सीडेंट पैर है ये, कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो गया। अब यहाँ कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, जो गाय सिंह मार दी थी जी। हाँ। फ्रेशनेस सर, माथा भारी रहता है। अब वर्तमान की बात करो, कुछ भारी तो नहीं है, औचक जैसा लगता है गुरुदेव देखने से। आप देखिए ना, आप कोई कष्ट तो नहीं है। अब ये पूछ रहे, इस आंख से गुरुदेव फ्रेश दिखाई देता है, इससे धुंधला धुंधला एकदम। हाँ बिल्कुल, आंखें बंद कर लो। ओम सुश्रा, आंखें बदल लीजिए, औषधि, नर्वस सिस्टम हरा कर दिया, जो आंखों पे कष्ट आते थे नष्ट कर दिए जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, बंधन खींच लो 3 बार। लेपन जरूर सिर पे करना। एक आँख की नर्व आपकी सब सूख रही थी अंदर, ब्रेन से रिलेटेड। जब आप डॉक्टर को दिखाए होगे तो डॉक्टर ने बताया होगा, हैं, जाला जैसा अंदर, जैसे जाला पड़ जाता अंदर, ऐसे अंदर बन गया था सूच में, मवाद जैसा अंदर पड़ रहा था, ऐसे था। तो लेपन जरूर करिएगा सिर पे, ठीक है। और जो कष्ट है नष्ट करके वापस। गुरुदेव बाबूजी को बोल रहे हैं अपने मुंह से कि हमको इलाज कराओ, तो उनको कौन सा इलाज कुछ कराएं नहीं दिखाओ, डॉक्टर साहब को दिखाओ, संतोष के लिए दिखाओ, तो उनको लगे कि हाँ इलाज चल रहा है कुछ। अब तो गुरुदेव उनसे कुछ लाभ आशा नहीं किया जा सकता है। दरबार तो यही देख रहा है कि उनका बेटा समय धीरे धीरे पूरा हो रहा है। अभी दरबार ने कुछ करने की कोशिश की है, ऊर्जा को संतुलित करने की कोशिश की है। गुरुदेव अर्जी हम लगाएंगे। हाँ लगा दो। हाँ, मैंने ऐसा भी गुरुदेव हमने अपने दरबार का वीडियो देखे हैं कि उम्र जोड़ा जा सकता है, लेकिन जब उम्र हो ना तब ना जोड़ी जाएगी जी। जब उम्र ही शेष नहीं है, वास्तविक उम्र शेष नहीं है, कोई अकाल मृत्यु थोड़े ना है उनकी, शरीर छूटने का तो बहाना होता है एक। तब गुरुदेव देखिएगा, गुरुदेव आपसे कोटि हाँ, कोटि फिर भी एक अर्जी लगा देना कि वो प्रेम से उनका शरीर छूटे, बिना कष्ट के छूटे। यस, यही। आइए नेक्स्ट। गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश हो गुरुदेव जी, मेरा डीएनए बनवाया है मैंने, उसमें पापा मम्मी और खुद को शामिल किया है। अभी मम्मी मेरी 3 तारीख से 3 मार्च से अस्पताल में एडमिट हैं। मैं कानपुर से ही हूँ। अच्छा बेटा। तो 8 तारीख को उनको, 8 मार्च से उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। अच्छा। तब से वो वेंटिलेटर पे हैं। अच्छा। डॉक्टर पहले ये कह रहे थे कि जब एडमिट किया था 2-3 दिन में वो रिलीज हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते गए कि चीज़ें बिल्कुल हाथ उनकी से। फोटो है जी, देखो निकाल के। अभी अस्पताल में है? जी, अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पे ही है। देखो बेटा, फोटो दो। ओम ले जाए। जी।
कोमा में ले जाने की जितनी स्मृतियाँ हैं सब नष्ट कर दी। जो इस बच्चे में स्मृतियाँ आ रही हैं माँ से नष्ट कर दी। उनकी स्वयं स्मृतियाँ स्वयं की जो बाहर शुद्धि शुद्धि। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ और जो इंजेक्शन्स लगाए गए उनके कारण जो सुन्नपन आ गया उनमें स्मृति नष्ट की जाए। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा जो कम हो गई बढ़ा दी जाए। भुलाने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए जो भूल रही हैं। ब्रेन का आधा हिस्सा जो डेड हो रहा है आगे रोक दिया जाए। शुद्धि स्मृतियाँ सक्रिय की जाएं, ला करके स्वयं की छोटा किया जाए। 20 वर्ष चले जाएगा छोटा स्थिर शुद्धि। रोग कष्टों की स्मृतियाँ सब नष्ट कर दिया सभी से। मृत्यु का भय नष्ट कर दिया जाए। अभय प्रदान किया जाए, निर्भय किया जाए, प्राणों का क्षय रोका जाए। इस बच्चे से थोड़े प्राण लेके माँ में शुद्ध करके प्रवेश करा दिया जाए। प्राण बहुत क्षय हो गए उनकी स्मृति नष्ट की जाए। ब्रेन में जो रसायन जल रसायन है वो रसायन जल बढ़ा दिया जाए मात्रा में। शुद्धि 3 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी छोटा गया तो बहुत कष्ट में थी जी। अभी एक्चुअली क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक भी दिख रहा है उनको। आधा ब्रेन जो है निष्क्रिय जैसा दिख रहा है, आधा ब्रेन। और खून चढ़ा है क्या? ब्लड चढ़ा है क्या? ब्लड तो नहीं चढ़ा। पक्का पक्का देखना पड़ेगा एक्चुअली। लेकिन ये है कि उनके जो किडनी है वो काम नहीं कर रही है। क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। क्रिएटिनिन बता रहे हैं 6 हो गया। टीएलसी 32,000 निकल गया है। डायलिसिस होनी थी लेकिन वो बीपी सपोर्ट नहीं दे रहा। हाँ वो थोड़ा सा और प्राणों का क्षय हुआ है ना थोड़ा। और जो औषधियों का दुष्प्रभाव बहुत हुआ है। औषधियों का दुष्प्रभाव बहुत हुआ जिसके कारण प्राणों का क्षय बहुत तेजी से हुआ है उनमें। इस तरह से लंग्स में। अच्छा ये बताओ जब अस्पताल ले गए थे तो डॉक्टर साहब ने क्या समस्या बताई थी? उन्होंने बोला था कि सीने में जकड़न है। अगर इनको 2-3 दिन भर्ती कर लेंगे यहाँ पर तो 2-3 दिन के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। बस ये था। और ये ब्रेन स्ट्रोक था उनको? ब्रेन स्ट्रोक था। हाँ लंग्स तो सिकुड़े हैं उनके, लिखा है। फेफड़े तो उनको सिकुड़े ही हैं, ठीक है ना। प्राणों का क्षय, इसीलिए ब्रेन शून्य हुआ है, ठीक है ना। सब इसमें लिखा है। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी। और कोई एक इंजेक्शन लगाया है उन्होंने जिसके कारण वो शून्य हुई हैं तेजी से। जो उनमें शून्यपन आया है मस्तिष्क में, सोचने समझने की शक्ति जाने लगी, वो उनके एक इंजेक्शन से हुआ है। वो इन्फेक्शन बेटा बहुत तेजी से। ये किस ऑर्गन के लिए लगाया गया होगा इंजेक्शन? लंग्स के लिए। लंग्स के लिए बूस्ट करने के लिए लगाया उन्होंने जी। उसके कारण ऐसा हुआ। और चूँकि श्वास फूलना जैसा उनको हो ही रहा था और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी इसलिए श्वास फूल रही थी। ऐसे अंदर छोटे छोटे ट्यूमर्स बन गए थे ब्रेन में, उसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। ब्रेन में ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, श्वास फूल रही थी। ये वाली समस्या थी उनको। जब आप ले गए हैं उस समय उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी और डॉक्टर लग गए फेफड़े में और समस्या थी उनको ब्रेन में। और अब गुरुदेव जी ये बिना लंग्स वेंटिलेटर के वो सांस भी नहीं ले पा रहे ना बेटा, सिकुड़ गए हैं लंग्स। वो लंग्स जो है ना वो बुरी तरह से सिकुड़े हुए हैं। इसमें और चीज़ें लिखी चले नहीं दिखा रहे हैं लेकिन ये ऐसे दिखा सकते हो, लिखा हुआ रखा हम लोग। क्योंकि
लंग्स में सिकुड़न थी। ये था एक्चुअली में, और खून की कमी ऑलरेडी हो रही थी उनको, माता जी को। शरीर सूख रहा था अंदर से पूरा, और दवाओं का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था शरीर। इंजेक्शन के गलत लगा है वो, जो पहला इंजेक्शन दिया इन्होंने, वो बूस्टर जो दे दिया ना, वो ज़्यादा ख़राब किया उसने, इसलिए वो कोमा की तरह बढ़ने लगी, आधा मस्तिष्क शून्य हो गया। चलो गुरुदेव जी उनको जीवन दान दीजिए। बाबा माँ से एक अर्जी जरूर लगा देना। अच्छा जी, बाबा माँ से एक अर्जी जरूर लगा देना। खुश रहो, प्रसन्न रहो, क्योंकि अभी वही स्मृतियाँ तुम में आ रही थी। माता अभी तुमको कष्ट बढ़ रहे थे शरीर में, जी जी जी, वो माँ के ही कष्ट तुम में ट्रांसफर हो रहे थे, वही स्मृतियाँ थी। मैंने वनडे किया है अभी। हाँ, इसीलिए तो वो भी, लेकिन जैसे आपने किया माँ के प्रति संकल्प है, तो उनकी स्मृतियाँ आपकी तरफ तमाम ट्रांसफर हो रही थी। और ये तो आपको भी लग रहा था कि शून्यपन जैसा आ रहा है, आपको भी महसूस हो रहा होगा कि दिमाग जैसे शून्य हो रहा है, तो वो वही स्मृतियाँ थी, है ना। अभी ठीक है, अभी आप सुने नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास है। लेकिन इस दृढ़ विश्वास के साथ आया हूँ कि मेरी माँ को जीवन दान मिलेगा करौली बिल्कुल सरकार में। बाबा माँ से बेटा प्रार्थना जरूर करना, ठीक है। खुश रहो। एक बार आप बोल दिए बाबा जी तो अरे हम तो हमारी तो शुभकामनाएं है बेटा, ताकि उनको जीवन दान मिले। हमारी शुभकामनाएं तो सबके लिए बेटा, आपके लिए भी। डॉक्टर ने बोला भी था वेंटिलेटर हटाने के लिए 5 दिन पहले, मैंने मना कर दिया था। वो इसलिए कि डॉक्टर समझ गए कि काम उन्होंने पूरा कर दिया, वो प्रयोग कर रहे हैं केवल। डॉक्टर साहब लोग केवल प्रयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारी स्मृतियाँ उनकी माता जी की मतलब मेधस के द्वारा बाहर निकल रही थी सब चित्त से, है ना। एक बाबा माँ से एक अर्जी जरूर लगा देना, प्रार्थना करना, ठीक है। खुश रहो, आप खुश रहो। ओम। एक बार जरा माँ की फोटो देखो। ओम। तुम्हें चेस्ट में कष्ट आ रहा है क्या? ओम। इसके फेफड़े फुला दिए जाए, चेस्ट फुला दिए जाए। दरबार की ओर से नया फेफड़ा लाएंगे, नए फेफड़े तो लाएंगे, माँ के फेफड़े निकाल के नष्ट करके सेवाओं को उनके सामने नए फेफड़े लगा दिए, दरबार से सक्रिय कर दिए जाए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाए मस्तिष्क में, पूरे शरीर में खून बढ़ा दी जाए मात्रा सूक्ष्म रूप से। जो इनके अंदर बेचैनी घबराहट आ रही वो नष्ट कर दी जाए, मृत्यु का भय नष्ट कर दिया जाए, पूरी तरह मृत्यु से भय नष्ट किया जाए, अभय प्रदान किया जाए और निर्भय किया जाए। जो पैरालिसिस की अटैक की स्मृतियाँ माँ से जो पेटे में आ रही स्तंभित की जाए। इस बच्चे में जो ब्रेन इसका सुन्न हो रहा है और समझने की क्षमता कम होती जा रही थी, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। प्रहार शुद्धि, पूरा जागृत रखा जाए, बुद्धि खुली रखी जाए शुद्धि, ताकि हर कार्य अपना समझदारी पूर्वक कर सके। मृत्यु का भय नष्ट कर दिया। 3 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के अपने बंधन खींच लो 3 बार। एक बार और देखो माँ को, इनकी माँ को दरबार की ओर से महामृत्युंजय कवच का आवरण का अंश प्रदान कर दिया जाए। प्राणों का क्षय रोक दिया जाए। बैलेंस, सभी चल अचल संपत्तियाँ शुद्ध और पवित्र कर दी जाए, सिद्ध मन के पुण्य में प्रकाशित कर दी जाए शुद्धि। फिर 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, अब बंधन खींचो 3 बार। डीएनए में बेटा कई लोग हैं कुल? मम्मी पापा और मैं। 3 लोग रखे, ठीक। खुश हो। अब मम्मी को देख के देखो क्या फीलिंग आ रही तुम्हें? पहले से अच्छी। भय तो नहीं आ रहा? आप साथ हैं, आपका सर पे हाथ है, तो खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ। गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। खुश रहो बेटा। गुरुदेव मेरे डीएनए में 4 लोग शामिल हैं, मम्मी पापा मैं और भाई।
और गुरुदेव मेरी मम्मी बाबा जी को बहुत मानती हैं। वो गुरुदेव काफ़ी कष्टों में हैं। उनको ये समझ लीजिए 3 से 4 वर्ष लगभग हो गए हैं, यूटीआई ही नहीं ख़त्म हो रहा है और एक फेफड़ा भी अब कमज़ोर हो गया है, वेंटिलेटर, आईसीयू सब हो चुका है। बहुत लेट आपने वनडे किया। जी सर, जी गुरुजी। कोई बात नहीं, उनकी फ़ोटो है गुरुजी, उन पे मारण भी हुआ है। वो छोड़ दो, तुम दरबार पे फ़ोटो है, देखो। ओम प्रार तंत्र मन टोना टोटका जादू टोना की सभी स्मृतियां नष्ट कर दीजिए। प्रहार मृत्यु का भय, मृत्यु से भय नष्ट कर दीजिए। अभय प्रदान किया जाए, निर्भय कर दीजिए। जो संकल्प किए इन्होंने सब पूर्ण कर दिया, जो माँ के समक्ष किए। पुण्य बढ़ा दिया जाए, माँ में सक्रिय कर दिया जाए, रोगों कष्टों की स्मृतियां नष्ट कर दिया। प्रहार सभी पुण्य उनके मस्तक पे, आज्ञा चक्र पे सक्रिय कर दिया जाए। किडनी में जो सड़न की स्मृति है नष्ट की जाए। यूरेटर शुद्ध कर दिए जाए पूरी तरह से। पेशाब की थैली शुद्ध की जाए। पेशाब की थैली जो सिकुड़ गई थी वापस पुनः फैला दीजिए। शुद्ध यूरिन पास करते समय जो जलन होती है और कभी कभी जो पेशाब के द्वारा खून गया है बाहर जाने की स्मृतियां नष्ट कर दीजिए। प्रहार फेफड़े जो आए उनके स्थान दरबार से नए फेफड़े लगा दिए जाए, सक्रिय कर दीजिए। किडनी निकाल के सब नष्ट करके सेवकाओं की नई किडनी दरबार से सूक्ष्म रूप से लेकर लगा दी जाए। पेशी की स्मृति नष्ट की जाए। सूजन मस्तिष्क की नष्ट की जाए। कमजोरी नष्ट की जाए। जो किडनी सिंक हो रही उसकी स्मृति नष्ट करके शुद्ध और पवित्र कर दी जाए। कमजोरी नष्ट की जाए। मृत्यु का भय नष्ट किया जाए। अभय प्रदान किया जाए, निर्भय कर दिया जाए। पेशाब के रास्ते में जो गांठें हैं, गांठों की स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। बार बार जो पेशाब करने की स्मृति नष्ट की जाए। उठ करके पेशाब करते जाते समय पेशाब छूट जाता है, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। वो शरीर नष्ट कर दिया जो ठीक से बात को सुनने नहीं देता, सुन के समझने नहीं देता, समझ के उत्तर नहीं देता। भोजन से अरुचि की स्मृतियाँ सब नष्ट कर दी जाए। प्रहार गलब्लैडर इन्फेक्शन नष्ट कीजिए। गुदा द्वार में जो गांठ बन रही है उसकी स्मृति नष्ट कर। प्रहार शुद्धि इस बच्चे के अंदर जो लकवे की और पैरालिसिस की जो गहरी स्मृति नष्ट की जाए। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति नष्ट कर दी जाए इसकी। प्रहार माँ के जो कष्ट हैं उनको नीचे ले जाए सब, पैर के पंजे से उंगलियों से बाहर निकाल दिया। शुद्धि शरीर बाहर निकाल दिया जिसको अल्जाइमर की स्मृतियाँ हैं। 3 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख बंद करो। बैलेंस। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ की मृत्यु का जो गहरा भय है वो नष्ट कर दिया जाए। अभय प्रदान किया जाए, निर्भय किया जाए। मूत्र में जो मूत्राशय में जो गहरा इन्फेक्शन है सब नष्ट कर दिया जाए। दुर्गंध नष्ट कर दी जाए। पेशाब की आँख खोल के बेटा अपना बंधन खींचो 3 बार। कहाँ रहते हो? गुरुजी इंदौर। इंदौर रहते हो, कोई बात नहीं। एक अभी माँ के लिए एक अर्जी लगा देना। अच्छा जी जी। और एक काम करो जी गुरुजी। तुम अगर 2 लोग रहो जी डीएनए में जी तो ज़्यादा अच्छा है। तो जी गुरुजी आप बाद फिर बढ़ा लेना।
जी। अभी थोड़ा वो स्वस्थ हो जाएं जी। तो तुम माँ को अपने साथ 2 लोग रहो संकल्प में, जी। डीएनए बना लो जी। फिर से। तो तुम्हारे परिवार में जो भाई और तुम्हारे पिताजी हैं जी। उनमें से एक व्यक्ति बहुत नकारात्मक है, जी। निगेटिव बहुत है। जी जी जी। तो उसके कारण जो है कष्ट जी जा रहा है। भाई के उस पक्ष से ना मारण हुआ था उधर से ही। घर में गुरुजी बहुत भय का माहौल है। 7-8 वर्ष से एकदम कांपते कांपते रहते हैं, डरे डरे रहते हैं। बिल्कुल बेटा, एक व्यक्ति ने इतना डरा रखा है। चिंता मत करो, उस व्यक्ति को ध्यान करो। प्रहार, इससे भय नष्ट किया जाए, इसको उल्टा भयभीत किया जाए। पुनः प्रहार, इसके बारे में जब भी सोचें देखें, इनको आनंद है, इनको किसी प्रकार का भय न हो, निर्भय रहें। ये व्यक्ति जो इनको जेल भेजवाना चाहता है उसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए। प्रहार, शुद्धि। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो। बहुत गंदा आदमी था, ये चाहता तुम जेल चले जाओ। जी गुरु हैं? मेरे को डरा रखा था, धमकी भी देते थे। अब तो नहीं डर लग रहा? देखो सोचो उसके बारे में। नहीं गुरुजी, अब नहीं लग रहा। बहुत हिम्मत आ गई, बहुत हिम्मत। ऐसे माँ का ऐसे हो रहा था, इन्फेक्शन का और किडनी का। जी गुरुजी परेशान हो गए थे हम। किडनी श्रिंक हो रही थी, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन था, राइट किडनी श्रिंक थी, गांठों की स्मृतियाँ थी। लेपन किडनी वाले स्थान पीछे माँ को जरूर कराओ, किडनी पे और सिर पे, बैक में। हाँ, उल्टा नहीं लेट पाएंगी वो। कोई बात नहीं, करवट ले ले। करवट लेके। हाँ, करवट लेके लगा। हाँ जी गुरुजी, तो कल महाहवन जो निशुल्क वाला बचा है मेरा, तो उसमें केवल 2 लोग ऐड। हाँ बेटा, उसमें सिर्फ 2। आप ही 2 लोग रहेंगे। अभी डीएनए ब्रेक कर लो। डीएनए ब्रेक। हाँ? नहीं ठीक है।